हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है आपका। साथियों, अगर राजस्थान जीके में होने वाली जो भी एग्जाम है उसका राजस्थान का संपूर्ण जीके कवर करवाया जाता है। इसलिए साथियों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी अपने 3 दिन में जो क्लासें की है उनका आज रिवीजन करेंगे। और पहला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के जैसलमेर रियासत में पशुपालकों द्वारा वसूला जाने वाला जो कर होता था उसको किस नाम से जाना जाता था। ये पिछले 3 दिनों में ये क्लास अपने कवर कर ली थी, तो आज इसका रिवीजन है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा पशुपालकों से वसूला जाने वाला कर पोकर होता था। आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के किस राजा के अत्याचारों का विरोध सागरमल गोपा ने किया था। तो कौन से राजा थे जिनके अत्याचारों का विरोध सागरमल जी गोपा ने किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहर सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनगढ़। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सी हवेली का निर्माण महाराजा वेरिसाल के समय हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नथमल की हवेली। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में डोडिया सिक्का था किस धातु का बना हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डोडिया सिक्का जैसलमेर में प्रचलित था और ये तांबे का बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जैसलमेर में चांदी के जो सिक्के होते थे उसको किस नाम से जानते थे। सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाही सिक्का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, जैसलमेर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी पर बांध बनाकर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बांडी नदी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते, कवि चंद्र बदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। साथियों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के अजमेर जिले में कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के लिए किया गया था। ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा फोय सागर झील और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आना सागर झील के किनारे बारहदरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो आपका सही आंसर शाहजहां हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है वर्तमान में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और प्यारे छात्रों आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की प्रथम पुष्प जो गुलाब की मंडी है ये राजस्थान में कहां स्थित है। तो गन्नाहेड़ा पुष्कर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर जिले में मांगलियावास में कल्प वृक्ष का जो मेला लगता है ये मेला कब लगता है। ऑप्शन आपको दे रखा है और इसका सही आंसर हो जाएगा, इस मेले का आयोजन होता है श्रावण अमावस्या को। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सोनी जी की नसिया जो जैन मंदिर है इसको अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता है। नीला मंदिर, पीला मंदिर, लाल मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसको लाल मंदिर कहते हैं और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा तबीजी में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में अजमेर मेरवाड़ा का शामिल हुआ था। तो सातवां चरण था। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण हुए थे ये राजस्थान के कौन से जिले, ये कौन से किले पर हुए थे।
तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अजय राज ने क्रमशः श्री अजय देव और अजय प्रिय नाम से सिक्के चलाए थे, ये सिक्के किस धातु के बने हुए थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगी, ये चांदी के बने हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई के पद को क्या कहते हैं? हरजस, तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, हरजस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में हुई थी और ये 1889 में हुई थी, तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था और ये कुड़की वर्तमान में कहाँ स्थित है? ब्यावर में, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में गोरम घाट जो चोटी है, ये कहां पर स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा, ब्यावर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, ब्यावर में नगरपालिका की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा, 1866 ईस्वी में ब्यावर में नगरपालिका की स्थापना हुई थी, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, श्री रंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा और अपनी तैयारी को चेक करेंगे, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में आप बताएंगे। तो ये श्री रंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का पहला चर्च कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपको दे ही रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के ब्यावर में, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखा है, जेतारन, पाली, ब्यावर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा जेतारन, और ये जेतारन राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। पहले जेतारन पाली में स्थित था, वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था, कुड़की ब्यावर में स्थित है, और जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में, तो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सायण माता का जो मेला है, ये मेला कहां पर लगता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्यावर जिला में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बादशाह का मेला कहां पर लगता था? पहले राजस्थान में बादशाह का मेला अजमेर में लगता था और वर्तमान में ब्यावर जिले में लगता है, तो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बदनौर का किला कहाँ स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्यावर जिले में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सही आंसर हो जाएगा बिनाई, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है, जो कि केकड़ी जिला में स्थित है। आगे बढ़ते, राजस्थान में केकड़ी जिले में बहोरा गांव में कौन से लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा देव नारायण जी का, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में ख्वाजा फखरुद्दीन की जो दरगाह है, ये कहां पर स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सरवाड़ केकड़ी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बीसलपुर बांध परियोजना कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह में, तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, हांडी रानी है, हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे ही रखा है, सही उत्तर आप सेलेक्ट करेंगे टोडा रायसिंह में, और ये केकड़ी में स्थित है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संत पीपा की तपोस्थली टोडा ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा केकड़ी जिले में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का नया जिला केकड़ी कितनी तहसीलों से मिलकर बना है? ऑप्शन आपको दे रखा है, 6 तहसीलों से, 7 तहसीलों से, 5 तहसीलों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 तहसीलों से मिलकर केकड़ी जिले का निर्माण हुआ है, और ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में केकड़ी जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? खारी, साबरमती, डाई या फिर बनास। तो इनमें से कौन सी नदी है जो केकड़ी जिले से प्रवाहित नहीं होती? आपका जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी केकड़ी जिले से प्रवाहित नहीं होती। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक जिले का जो शुभंकर है, ये शुभंकर क्या है? तो टोंक जिले का जो शुभंकर है हंस है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि सुनहरी कोठी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। और राजस्थान में अरबी फारसी शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये भी टोंक में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन आपको दे रखा है, अजमेर, टोंक, बाड़मेर या फिर अनूपगढ़। तो मुस्लिम रियासत एक ही थी, टोंक। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में टोरडी सागर बांध कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर हो जाएगा मालपुरा, टोंक में। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से जिले को नवाबों की नगरी के नाम से भी जानते हैं? तो टोंक को जानते हैं, या फिर अजमेर को, या फिर सलूम्बर, या फिर सांसौर को। तो नवाबों की नगरी के नाम से टोंक जिले को पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान के टोंक जिले के जोधपुरिया में किसका मंदिर स्थित है? तेजा जी का, देवनारायण जी, पापू जी या फिर हडबू जी। तो देवनारायण जी का मंदिर स्थित है। आपका ऑप्शन है ना बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक जिले का परिवहन कोड कितना है? तो आरजे 26 है। सही उत्तर आपका हो जाएगा आरजे 26, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और राजस्थान में पीपलू मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपको दे रखा, डिग्गी, बीसलपुर, निवाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीपलू का जो मेला है ये राजस्थान में डिग्गी, टोंक में लगता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के टोंक जिले में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आपका हो जाएगा बनास नदी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन करेंगे, जयपुर जिले का जो वास्तुकार है, ये जयपुर जिले का वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन आपको दे रखा है, विद्याधर भट्टाचार्य, माणिक्य लाल वर्मा, लालचंद उस्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर जिले का वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, एकमात्र कलिक मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, जितने क्वेश्चन करवाता हूं उनमें से आप कमेंट करेंगे कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का प्लाज्मा बैंक वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? प्लाज्मा बैंक राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान में अढ़ाई पाव की रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है, जयपुर, कुचामन, डीडवाना, नागौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अढ़ाई पाव की रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में रामगढ़ बांध कहाँ स्थित है? सही उत्तर आप सेलेक्ट करेंगे जयपुर ग्रामीण में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सांबर साल्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर कौन सा है। 1964 में राजस्थान में सांबर साल्ट की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में जो सांबर झील है ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में रामगढ़ बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, लूणी नदी, माहिन नदी, बाणगंगा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो रामगढ़ बांध है ये रामगढ़ बांध स्थित है बाणगंगा नदी पर। ए बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कनौत बांध है ये कहाँ स्थित है?
चाकसू में, बस्सी में, चोमू में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो कनौत कनौत बांध है, ये राजस्थान के बस्सी में स्थित है। और बस्सी कहाँ स्थित है? राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राजहंस पक्षियों के प्रवास के लिए निम्न में से कौन विख्यात है? सांबर झील, पचभद्रा झील, मोती झील, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सांबर झील प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सही आंसर चुनेंगे। कौन सा होगा? दौसा जिला, जिसमें सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है, जयपुर और दौसा में। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसको जाना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा संत सुंदरदास जी को। तो आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में विधानसभा सीटें कितनी है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कितनी सीटें हैं। दौसा जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। दूल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनाई थी? तो बड़गुजरों को हराकर। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में बुबानिया का कुंड स्थित है? तो बुबानिया का कुंड है ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है बुबानिया कुंड। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान के निमराना में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड से किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो नीमका थाना, जयपुर ग्रामीण, खेरतल, तिजारा, या फिर बाड़मेर? तो बाड़मेर की सीमा स्पर्श नहीं करती। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे करेंगे। राजस्थान का सिंह द्वार कौन से जिले को कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है। राजस्थान का जो सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार कहते हैं अलवर जिले को। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का अलवर जिला। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा किला है जिसको पंचमहल कहते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे भाई। तो निमराना का किला, जिसको पंचमहल भी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है। राजस्थान में कौन सा स्थान कनफटे नाथों के लिए प्रसिद्ध है? तो बर्तरी प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में देश की तीसरी सीआरपीएफ बटालियन का गठन कहाँ हुआ था? अलवर, जयपुर, बीकानेर, या फिर जोधपुर? तो अलवर में हुआ था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तलहटी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर आप करेंगे सूर सिंह ने करवाया था। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में बालसमंद झील स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो बालसमंद झील राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे करते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में रायबाग स्थित है? कौन सा जिला है जिसमें रायबाग स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर जिला, जिसमें रायबाग स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान में जो कायलाना झील है, ये कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर ग्रामीण में स्थित है आई माता का मंदिर राजस्थान में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अश्व प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही आंसर आप सेलेक्ट करेंगे बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है राजस्थान में पीछियाग बांध कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कौन सी जगह पीछियाग बांध स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिलाड़ा, और ये बिलाड़ा राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिलाड़ा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वर्तमान में सचिया माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कौन सी जगह स्थित है? तो ओसिया में। तो ओसिया राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिला में आती है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान में पीछियाग बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो जो राजस्थान में जो पीछियाग बांध है, ये पीछियाग बांध लूणी नदी पर स्थित है, तो आपका जो बी उत्तर है ये सही आंसर हो जाएगा। ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि राजस्थान में जो ऊंटों को देवता है ये किसको माना जाता है। तो पाबू जी को मानते हैं। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पाबू जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऊंटों के लिए प्रसिद्ध जो गोमट है, ये गोमट राजस्थान में कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा फलोदी में, और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हडबू का वाहन कौन सा था? तो हडबू का वाहन सिंहार, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में गिद्ध प्रजनन के लिए विख्यात जो स्थान है ये कौन सा है? तो खिंचन है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलोदी जिले से कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 8 जिलों से फलोदी जिले की सीमा स्पर्श करती है। राजस्थान में करणी माता की जन्मस्थली कौन सा स्थान है? तो सुआप है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में बैलून महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। सही आंसर कौन सा होगा? बाड़मेर। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे करते हैं, राजस्थान का दुबई कौन से जिले को कहते हैं? तो आप बताएंगे कौन सा जिले को दुबई कहते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है उसको राजस्थान का दुबई कहते हैं, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ेंगे, बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है वो पहाड़ियां को किस नाम से जाना जाता है? मेर, शेर, गिरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाड़मेर के पूर्वी भाग में जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, भूरिया बाबा और खोड़िया बाबा का मंदिर है, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो खेड़ में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे करते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं, रंगाई छपाई के लिए राजस्थान का जो जिला प्रसिद्ध है ये बालोतरा जिला प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भांडेलाव तालाब कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सिवाना का दुर्ग, आमेर किला, नाहरगढ़ किला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भांडेलाव का जो तालाब है ये सिवाना का दुर्ग में स्थित है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सिवाना का दुर्ग राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित है। चलो आप एक क्वेश्चन बताएंगे, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है 50, 53, 63, या फिर 80। तो राजस्थान में 3 और नए जिले बना दिए, पहले 50 बनाए थे, और वर्तमान में राजस्थान में जिले हैं 53 और 10 संभाग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भटियाणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जसोल बालोतरा में स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट पहले थी बाड़मेर की प्रसिद्ध और वर्तमान में बालोतरा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, राजस्थान में जाट समाज के आराध्य देव खेमा बाबा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये बायतू में स्थित है और बायतू राजस्थान के बालोतरा जिले में आता है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, थार की वैष्णो देवी तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। ये तो आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में थार का गढ़ कहलाता है चंदल नलकूप को, तो आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है? तो जैसलमेर ही है आपका। और आगे क्वेश्चन करेंगे, अमर सागर में राजस्थान का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था, तो पवन ऊर्जा का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में। और अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किले को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इजी क्वेश्चन है, 2013 में। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा हमादा कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। थार की वैष्णो देवी या फिर सैनिकों की देवी कौन सी देवी को कहते हैं? तनोट माता को, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हवेली के कंगूरों और झरोकों पर नाचते हुए मोर एवं कमल बने हुए हैं? तो सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सालिम सिंह की हवेली आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सालिम सिंह की हवेली। और आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर के किस स्थान पर 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रामगढ़ जैसलमेर। और अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर हो जाएगा मेणा दे। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस शासक को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है? तो किसको कहते हैं राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसका आधुनिक निर्माता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सिंह। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में फड़ शैली किस जिले की प्रसिद्ध है? सलूम्बर, दूदू, अनूपगढ़ या फिर शाहपुरा? तो शाहपुरा आ जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में शाहपुरा का शहीद मेले का जो आयोजन है ये आयोजन कब होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ये 23 नवंबर को। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के शाहपुरा जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में फट चित्रांकन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में गेबी पीर प्रसिद्ध मस्जिद कहाँ स्थित है? सलूम्बर, जयपुर, दूदू या फिर शाहपुरा?
तो ये भी शाहपुरा में स्थित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का कानपुर कौन से जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको राजस्थान का कानपुर कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कोटा जिले को, कोटा जिला को। ए डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोटा बैराज बांध का जो निर्माण है, ये निर्माण कब करवाया गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 1960 में, और ये चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है, आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो चंबल नदी के किनारे स्थित है गोदावरी धाम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये राजस्थान के कोटा जिले में महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में हरिश्चंद्र जो परियोजना है ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपको ऑप्शन दे रखा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा काली सिंधु नदी के किनारे। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोटा चित्रशैली में सर्वाधिक चित्रण किस पक्षी का है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोटा शैली में बत्तख का सर्वाधिक चित्रण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के किस स्थान का नाहन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे ही रखा है, सही उत्तर क्या होगा बताएंगे आप फटाफट। तो नाहन सांगोद का प्रसिद्ध है, और ये कोटा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत कोटा में कब स्थापित हुई थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा 1975 में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के किस जिले में कंजर जाति सर्वाधिक निवास करती है? तो ये राजस्थान के कोटा जिले में कंजर जाति सर्वाधिक निवास करती है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बिजासन माता का मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? तो छबड़ा में स्थित है, और छबड़ा राजस्थान के कौन से जिले में है? बारां जिले में। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारां जिले का जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात कितना है? 920, 980, 929 या फिर 988? तो राजस्थान में बारां जिले का जो लिंगानुपात है, ये लिंगानुपात 929 है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो बारां शहर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे कि राजस्थान का जो बारां शहर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा परवैन नदी के किनारे बसा हुआ है बारां शहर। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो ब्राह्मणी माता। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है? तो सहरिया बारां जिले में सर्वाधिक निवास करती है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान में धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार राजस्थान में सहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन से जिले को वराह नगरी भी कहते हैं? तो बारां जिले को। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नौल का तालाब कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है नौल का तालाब, और रामगढ़ स्थित है राजस्थान के बारां जिले में। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मामा भांजा का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको देर का सही उत्तर हो जाएगा आपका अटरू, और ये अटरू राजस्थान के बारां जिले में स्थित है।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में लहसुन की मंडी कहाँ स्थित है? तो छिपा बड़ौद छाबड़ा में। और ये छाबड़ा कहाँ स्थित है? बारां जिले में। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब जी का राज मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो मांगरोल में स्थित है। और मांगरोल राजस्थान के कौन से जिले में आता है? बारां जिले में। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पीपलाद का किशमिश का जो मेला है ये किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन आपको दे रखा है सलूम्बर, सांचौर, बालोतरा या फिर बारां। तो बारां जिले में। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर कौन से जिले को कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर बूंदी जिला। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के एक किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन आपको दे रखा है, सही उत्तर क्या होगा? राम सिंह। तो आपका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो पंडित नेहरू राम जी शर्मा। आपका ऑप्शन है जो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में आड़ावाला पर्वत कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में आड़ावाला पर्वत बूंदी में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में चाकण सिंचाई परियोजना स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बूंदी में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नवलखा झील कहाँ स्थित है? ये नवलखा झील बूंदी में स्थित है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राणा लाखा के आक्रमण के समय बूंदी का शासक कौन था? ऑप्शन आपको दे रखा है, नार सिंह जी थे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राजस्थान का नागपुर कौन से जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का नागपुर कौन से जिले को कहते हैं? आपका जो सही आंसर है झालावाड़ को कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और राजस्थान के कौन से जिले का शुभंकर गागरोनी तोता है? तो बताएंगे आप इसका सही आंसर कौन सा होगा? झालावाड़ जिले का शुभंकर गागरोनी तोता है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से जिला का उपनाम हेरिटेज सिटी है? हेरिटेज सिटी के नाम से राजस्थान के कौन से जिले को जानते हैं? तो झालावाड़ को। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की संतरे की नगरी के नाम से कौन से जिले को जानते हैं? तो संतरे की नगरी कहते हैं झालावाड़ को। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान का सर्वाधिक जो आर्द्र जिला है ये आर्द्र जिला कौन सा है? ऑप्शन आपको दे रखा है, झालावाड़ जिला, माउंट आबू। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है ये झालावाड़ जिला है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पटवारी एवं ग्राम सेवका का प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो देबारी में स्थित है। और देबारी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं? तो जैसलमेर अभ्यारण्य को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।